चोल राजवंश की बात करें तो उसका दौड़ चाणक्य और मौर्य वंश से भी पहले का है। शुरुआत के राजाओं में वैदिक धर्म को मानने वाले कार्यकाल सबसे महान राजा हुए। उनका शासन 190 ईस्वी के आसपास का माना जाता है। उन्होंने एक शक्तिशाली चोल साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन कार्यकाल के बाद 500-600 वर्षों तक चोलों के इतिहास के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं चलता। हाँ, इतना जरूर है कि वे पल्लव वंश के शासकों के सामंत थे और स्थानीय स्तर पर ही उनकी मौजूदगी बनी रही। ऐसा तब तक रहा जब तक कि विजयालय ने 850 ईस्वी में इस वंश को एक बार फिर मजबूत नहीं कर दिया। चोल साम्राज्य की उपलब्धियों का वर्णन अशोक के अभिलेखों से लेकर सिक्के, तांबे की खूबसूरत मूर्तियां, कई विशाल मंदिर और झीलें करती हैं। ईसा पूर्व 300 से 300 ईस्वी के बीच का काल संगम काल कहा जाता है। इस दौर में तमिल भाषा एक संपूर्ण भाषा के रूप में विकसित हुई। यह काल भी चोलों के संघर्ष और उनकी उपलब्धियों की गवाही देता है। माना जाता है कि चोल राजवंश का शासन सबसे लंबे समय तक रहा, भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिहाज से। चोलों के शासन की शुरुआत 300 ईसा पूर्व से मानी जाती है। उन्होंने 1269 ईस्वी तक शासन किया था। राजेंद्र तृतीय इसके आखिरी शासक हुए। इस तरह यह भारत का ऐसा वंश है जिसने लगभग 1600 वर्षों तक शासन किया। हालांकि कुछ इतिहासकार चोल वंश की शुरुआत 600 ईसा पूर्व मानते हैं। इस हिसाब से चोलों ने 1900 वर्षों तक शासन किया। अगर हम इसे 1600 साल ही माने तो भी चोल राजवंश के आगे न तो सल्तनत काल टिकता है, न ही मुगल काल और न ही अंग्रेजों का शासन। चोल साम्राज्य को दोबारा स्थापित किया था विजयालय ने। उसके बाद के तमाम चोल राजाओं में राजराज प्रथम और उनके पुत्र राजेंद्र प्रथम सबसे पराक्रमी चोल राजा हुए। सफल ग्रामीण प्रशासन की स्थापना का श्रेय भी चोल राजाओं को दिया जाता है। चोल राजाओं की नौसेना बहुत ताकतवर थी। वे वर्तमान श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, कंबोडिया, मलेशिया और ताइवान को अपनी सशक्त नौसेना के दम पर अपने झंडे तले ले आए थे। आप इसे इस तरह समझें कि वर्तमान भारत से कहीं ज्यादा बड़े इलाके पर चोल राजाओं का शासन था। भारत का वर्तमान क्षेत्रफल 32,87,236 वर्ग किलोमीटर है। चोलों के अधिकार में 26 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा इलाका था। हालांकि इसमें समुद्र का भी बहुत बड़ा हिस्सा था। 11वीं सदी में राजराज प्रथम और राजेंद्र चोल के समय चोल साम्राज्य अपने चरम वैभव पर था। विशाल समुद्री इलाके पर कब्जे के कारण ही चोल साम्राज्य को भारत का एकमात्र सामुद्रिक साम्राज्य भी कहा जाता है। उनकी नावें इतनी बड़ी थीं कि 2-3 हाथियों को एक साथ लेकर समंदर में उतर जाती थीं। नावों के जरिए हाथी ले जाकर दूसरे देशों पर हमला करना ही चोलों की खासियत थी। चोल राजाओं की नौसेना की क्षमता के आगे अंग्रेज, स्पेन और फ्रांस सब फीके पड़ जाते हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर विपुल सिंह बताते हैं, यूरोप में जलमार्ग से लंबा सफर करने का इतिहास 15वीं शताब्दी के आखिर से शुरू होता है, जब कोलंबस और वास्को डिगामा जैसे साहसी नाविक समुद्री रास्तों को छानने के लिए निकले थे। वहीं महान चोल राजाओं राजराज प्रथम और राजेंद्र चोल ने तो मलेशिया, कंबोडिया, मालदीव जैसे सुदूर दक्षिण देशों को 11वीं शताब्दी में अपनी ताकतवर नौसेना के दम पर जीत लिया था। आज जिसे हम बंगाल की खाड़ी कहते हैं, उसे कभी चोलों की झील तक कहा जाने लगा था। राजराज ने आधा श्रीलंका जीत लिया था। उनके पुत्र राजेंद्र चोल प्रथम ने उसे पूरा ही जीत लिया। इसलिए जब उपन्यासकार कल की चोल राजाओं के बारे में लिख रही थीं, तो ज्यादा जानकारी के लिए उन्होंने कई बार श्रीलंका का दौरा भी किया। इसी चोल वंश के राजाओं ने गंगा जल के लिए बंगाल पर विजय हासिल की। चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने उत्तर भारत में पाल वंश के शासक महिपाल को हराया था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इतिहास के प्रोफेसर आलोक प्रसाद बताते हैं, राजेंद्र प्रथम ने महिपाल को हराया। उस समय बिहार और उड़ीसा भी बंगाल में ही शामिल थे। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल से गंगा जल लाकर तमिलनाडु में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को गंगा जल से धुलवाया था। इस विजय के बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड की उपाधि भी धारण की थी। कहा जाता है कि यह हमला सिर्फ गंगा जल पाने के लिए किया गया था और हारे हुए राजाओं को अपने सिर पर गंगा जल से भरे कलश ढोने पड़े थे।